हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच इंटर बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर से सब्जेक्ट इतिहास से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच में प्रारंभ करने जा रहे हैं। आए ऐसे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखें। आए क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 14 अगस्त 1947 में। क्वेश्चन नंबर 2, शेर शाह ने चौसा की युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं को। और ये युद्ध हुआ था 1539 में। क्वेश्चन नंबर 3, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शाही प्रभुसत्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता में मोहर बना था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, समुद्रगुप्त को। और यदि ये पूछे कि इसको नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था, तो याद रख लेना बी स्मिथ ने इसे कहा था भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 7, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मगध। VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, VVI 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 10, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उदयन के द्वारा। VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पांडवों ने। क्वेश्चन नंबर 13, अंबा अंबिका किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विचित्रवीर्य की। क्वेश्चन नंबर 14, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी पांचों भाई पांडवों की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 16, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाली में। क्वेश्चन नंबर 20, VVI, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कनिष्क के शासन काल में। और कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21, हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जमाली से। क्वेश्चन नंबर 23,
अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? VVI क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 मई 1498 ईस्वी को। और यह गोवा के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। और उस समय वहां का शासक था कौन? जमोरिन, जो वास्को डी गामा को स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 25, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिस दो चीजों को असामान्य माना है वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नारियल तथा पान। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रह करके इन्होंने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। तो यह एक राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 27, आईने अकबरी किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अबुल फजल ने। और यदि ये पूछे आईने अकबरी किसका भाग है, तो याद रहे अकबरनामा का। अकबरनामा का भी रचना किया था अबुल फजल ने। और अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। और आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। लेकिन ये पूछे कि आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 28, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बनारसी में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में महिला संत थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मीरा, अंडाल, कराइकल। तो यदि ये पूछे मीरा किस भक्ति से थी, तो कृष्ण भक्ति से, अंडाल तो विष्णु भक्ति से, और कराइकल पूछे तो शिव भक्ति से। क्वेश्चन नंबर 30, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 31, VVI, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बल्लवाचार्य को। या तो पूछ देगा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो बल्लवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 32, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कादरी सिलसिले से। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, चैतन्य प्रभु। और यदि ये पूछ दे चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बाबर। और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। इसका लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी को, और लोधी वंश को समाप्त करके। और पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल वंश का स्थापना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। और यदि ये बोले विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई कृति, तो अमुक्त माल्याद। और एक और इसका है नाटक जम्बत्ती कल्याणम, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कुर्रम। क्वेश्चन नंबर 37, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक में। लेकिन होयसल के राजधानी पूछे तो इसका राजधानी हो जाएगा हेलविट। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 39, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, GS लिविदेव को, VVI। क्वेश्चन नंबर 40, अपना यात्रा वृत्तांत मतले सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अब्दुल रज्जाक ने। क्वेश्चन नंबर
41 तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 42 आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 43 मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। क्वेश्चन नंबर 44 खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा पतझड़ ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 45 पेशकश का अर्थ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट या कर। क्वेश्चन नंबर 46 शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 47 भारत में तंबाकू का पौधा लगाया वीवीआई क्वेश्चन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी है कि नहीं हुमायूं को। और ये शेर शाह ने इसे चौसा के युद्ध में 1539 में भी हराया और बेलग्राम के युद्ध में 1540 में इसको भी हराया था हुमायूं को। क्वेश्चन नंबर 49 औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 50 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय करके और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 51 किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 53 खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए शाहजहां। और शाहजहां के काल को ही मुगल वंश में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वीवीआई क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हेनरी बेबरिज ने। लेकिन हुमायूं नामा को किसने लिखा? तो ये हो जाएगा गुलबदम बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 55 लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नूरजहां की पुत्री। और यदि नूरजहां का वास्तविक नाम पूछे तो मेहरुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 56 दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जहां आरा ने। क्वेश्चन नंबर 57 तुजु के बाबरी किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बंगाल में। 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1855 में सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रैयत। क्वेश्चन नंबर 61 फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी सर्वेक्षक। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 63 भारत
आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? वीवीआई क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा, 1498 में। क्वेश्चन नंबर 64 वीवीआई, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 65, सहायक संधि की नीति क्रियान्वयित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेल्लौर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 67, अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवीआई बी, बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 69 झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ताई बाई ने, अजीजन ने और शीला देवी ने, तो तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 71, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? वीवीआई क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन नंबर 73, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 में, 1878 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 76, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कलकत्ता में। और यदि बोला जाए फोर्ट विलियम क्या था, तो याद रहे अंग्रेजों के द्वारा किलाबंदी किया गया था, इसी का नाम दिया गया था फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 77, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 79, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन ये कहे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, तो याद रहे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81, काला कानून किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रॉलेट एक्ट को। और ये 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, और इसी को बिना अपील बिना दलील बिना वकील का एक कानून कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण। और साइमन कमीशन का गठन पूछे तो 1927 में हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया पूछे तो 1928 में, लेकिन यह 7 सदस्यीय था, इसमें 7 का 7 अंग्रेज था, इस लेकर के साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारत में। और इसी के विरुद्ध में एक नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ या सीमो गो बैक। और इसी विरोध में एक भारतीय नेता को, जो लाला लाजपत राय थे, उनका मतलब जो है लाठी प्रहार करने के कारण उसी दौरान घायल होकर के उनका मृत्यु भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डू एंड डाई।
क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 87, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिए थे और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए। क्वेश्चन नंबर 88, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ। कोल विद्रोह का नेता थे बुद्धो भगत। क्वेश्चन नंबर 89, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 90, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान या घोषणा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 91, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? तो याद रहे इसका आंसर हो जाएगा सी, VVI क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एवरी इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय थे। और यदि ये और उसमें तीनों सदस्य था, एक था तुम्हारा स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। यदि पूछे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 94, सीधे कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 95, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। और इसी दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम को गिराया था। एक 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, जिसे हम लिटिल बॉय कहते हैं, और 9 अगस्त 1945 को गिराया था नागिसाका पर, उसे हम फेट मैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्वता निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान सभा में कुल कितने शस्त्र हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 11 शस्त्र हुए। क्वेश्चन नंबर 98, सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 99, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, रेदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा सभी थे। क्वेश्चन नंबर 100, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रंगून। और रंगून हम म्यांमार को कहते हैं। 1857 के क्रांति के दौरान इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इसी दौरान बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को रंगून प्रवासित कर दिया था। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगे कृपया कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।